उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित मां गंगा नदी के तट पर दुनिया के सबसे प्राचीन और पवित्र जीवित शहरों में से एक है काशी शहर। आज से लगभग 600 वर्ष पहले की बात है। काशी शहर में एक महान संत रविदास जी रहते थे। संत रविदास जी का जन्म 1450 में हुआ था। इनके पिताजी का नाम संतोख दास और माताजी का नाम कलसा देवी था। ये जाति के चर्मकार थे और जूते बनाने का काम किया करते थे। रविदास जी की बचपन से ही भगवान की भक्ति और साधु संतों की सेवा में बड़ी रुचि थी। जब बड़े हुए, इन्होंने अपने माता पिता का व्यवसाय अपनाया और जूते बनाने का काम और चमड़े का काम करने लगे। बचपन से ही काम के साथ साथ भक्ति में लीन रहते थे। कुछ समय के बाद इनका विवाह कर दिया गया। इनकी पत्नी का नाम लोना देवी था। स्वभाव से संत रविदास धार्मिक और परोपकारी प्रवृत्ति के थे। इन्हें साधु संतों की सेवा करने में बड़ा आनंद आता था। वे जो भी कमाते थे साधु संतों की सेवा में खर्च कर देते थे। इनके स्वभाव के कारण पिता बहुत नाराज रहते थे। पिता के बहुत समझाने पर भी नहीं माने। तब उनके पिता ने उन्हें घर से निकाल दिया। पिता से अलग होने के बाद वो शहर के बाहर छोटी सी कुटिया में अपनी पत्नी लोना देवी के साथ रहने लगे। जूते बनाकर जो थोड़ी सी आमदनी होती थी उसी से अपना जीवन निर्वाह करते। दिन भर जूते बनाते और साथ साथ भगवान का भजन भी किया करते। संत रविदास जी की पत्नी भी उनके हर कार्य में हाथ बटाती और साथ साथ भगवान का भजन भी करती। वो दोनों अपने गृहस्थ जीवन को बड़े अभाव से गुजार रहे थे। गृहस्थ जीवन के बावजूद भी संत रविदास जी साधु संतों की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ते। इसलिए उनकी कुटिया में साधु संतों का आना जाना लगा रहता था। एक दिन संत रविदास जी की दरिद्रता को देखकर श्री भगवान को बड़ा दुख हुआ और वो साधु का रूप धारण कर संत रविदास के पास पहुंचे। जय हो पुत्र, साधु बहुत दूर से चलकर आए हैं, कुछ भोजन मिल सकता है? जी प्रभु, बैठिए, मैं आपको भोजन खिलाता हूँ। साधु को रविदास जी ने भोजन खिलाया, यथाशक्त उनकी सेवा की। साधु बोले, बेटा, हम आपकी सेवा भावना से प्रसन्न हुए। साधु ने रविदास जी को पारस पत्थर देना चाहा। साधु ने उस पारस पत्थर का चमत्कार दिखाने के लिए उनकी चमड़ा काटने वाली लोहे की रेती को छूकर सोने का बना दिया और कहा, इस पारस पत्थर को रख लो। संत रविदास जी बोले, जिसके हृदय में भक्ति का अमूल्य धन मौजूद हो उसे पारस पत्थर की क्या जरूरत है। ये कहकर उन्होंने उस पारस पत्थर को लेने से इनकार कर दिया। साधु रूप भगवान जी ने बहुत आग्रह किया, लेकिन संत रविदास जी ने पत्थर स्वीकार नहीं किया। तब उन्हें वो पत्थर उनकी कुटिया के छप्पर में रखा और कहा, कभी भी जरूरत पड़े तो इसका प्रयोग कर लेना। कुछ महीनों बाद साधु रूप भगवान फिर संत रविदास जी के पास आए और देखा रविदास जी अभी भी सादा जीवन ही जी रहे। साधु बोले, हे रविदास, आपने उस पारस पत्थर का प्रयोग क्यों नहीं किया? संत रविदास बोले, मुझे उस पत्थर की जरूरत ही नहीं पड़ी। मुझे अपने कार्य में जो आमदनी होती है उसी में खुश हूं। मैंने उस पत्थर को हाथ भी नहीं लगाया। जहां रख कर गए थे वहीं पड़ा है। साधु रूप भगवान रविदास की कुटिया में गए और देखा पत्थर वहीं पड़ा था। भगवान संत रविदास के इस सादगीपूर्ण जीवन देख उन्हें आशीर्वाद देकर चले गए। कुछ दिन बाद रविदास जी की कुटिया में हर दिन 5 सोने की मोहरें प्रकट होने लगीं। संत रविदास जी उन स्वर्ण मुद्राओं को गंगा में विसर्जित कर देते। कुछ दिन ऐसे ही चलता गया। एक रात संत रविदास जी के स्वप्न में भगवान जी आए और बोले, मैं जानता हूं तुम्हें धन का लालच नहीं है, परंतु मेरे द्वारा दी गई स्वर्ण मुद्राओं को ग्रहण कर लिया करो और इनसे साधु संतों की सेवा किया करो। रविदास जी ने भगवान जी की आज्ञा मानी और स्वर्ण मुद्राओं का उपयोग साधु संतों की सेवा और धार्मिक कार्यों में करने लगे। भक्तों को ठहरने के लिए धर्मशाला का निर्माण करवाया
और एक मंदिर बनवाया जिसमें पूजा का अधिकार ब्राह्मणों को दिया। संत रविदास जी की दूर दूर तक प्रशंसा होने लगी। लोग दूर दूर से दर्शन करने आने लगे। काशी शहर में पूर्णिमा वाले दिन मां गंगा में स्नान और मां गंगा के चरणों में दान पुण्य को मां गंगा का आशीर्वाद माना जाता था। एक दिन शहर के उच्च ब्राह्मण गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। रास्ते में एक ब्राह्मण की जूती टूट जाती है। वो सभी ब्राह्मण संत रविदास जी के पास जाते हैं। उनमें से एक ब्राह्मण बोला, अरे ओ रविदास, हमारी जूती टूट गई, ठीक कर दोगे? रविदास बोले, क्यों नहीं, यही तो मेरा काम है। ला ये दे दीजिए। संत रविदास जी ने उनकी जूती ठीक की और बोले, हे ब्राह्मण, हे पंडित जी, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? पंडित बोला, जो पूछना है जल्दी पूछो, हमारे पास समय नहीं है। संत रविदास बोले, आप लोग आज सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? पंडित बोला, आज पूर्णिमा है, इसलिए हम सब लोग गंगा स्नान करने जा रहे हैं। माँ गंगा के चरणों में दान पुण्य करके माँ गंगा का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। संत रविदास बोले, अगर आप माँ गंगा में स्नान करने जा रहे हो तो मेरी तुच्छ भेंट भी गंगा माँ को दे देना। पंडित बोला, क्या भेंट है, जल्दी दे, हमारे पास समय कम है। संत रविदास जी ने अपनी जेब से एक कौड़ी निकाली और बोले, गंगा माँ से कहना, हे गंगा माँ, ये कौड़ी काशी शहर से रविदास ने भेजी है, इसे ग्रहण करें। अगर माँ गंगा जी अपने हाथ में कौड़ी लें तो देना, अन्यथा वापस ले आना। पंडित बोला, अरे गंगा मैया तुम्हारी इस कौड़ी को अपने हाथों में कैसे लेंगी? संत रविदास बोले, अगर गंगा माँ मेरी इस भेंट को अपने हाथों में नहीं ले सकती तो फिर भेंट देने का क्या फायदा? अगर गंगा माँ अपने हाथों में ना ले तो वापस ले आना। पंडित बोला, अच्छा ठीक है रविदास। ये रविदास तो पागल हो गया है, भला गंगा माँ इस कौड़ी को अपने हाथों से कैसे लेंगी? इतना कहकर पंडित वहां से चले जाते हैं। गंगा में स्नान कर पंडित माँ गंगा के चरणों में विनती करते हैं, हे माँ गंगा मैया, तू अपनी कृपा सदैव हम पर बनाए रखना। माँ, यदि हमसे कोई पाप हो गया हो तो अपने इस पावन जल से धो डालना। जय गंगा मैया। पंडित स्नान करने के बाद गंगा से बाहर निकलते हैं। उन्हें रविदास की कौड़ी याद आती है। अरे रविदास की कौड़ी तो भूल गए। पंडित जी ने वो कौड़ी गंगा जी को अर्पित करने के लिए अपने हाथ में ली और कहा, हे गंगा मैया, ये कौड़ी भक्त रविदास ने आपके लिए भेजी है, आप इसे स्वीकार कीजिए। और कहा है कि अगर गंगा मैया खुद हाथ में ले तो देना। गंगा जी ने हाथ निकालकर कौड़ी मांगी, लाओ मेरे भगत की भेंट। पंडित हैरान रह गए। पंडित जी ने कौड़ी गंगा मैया के हाथ में दी और गंगा मैया ने दूसरे हाथ से पंडित जी को एक सोने का कंगन दिया जो बहुत सुंदर और बेशुमार कीमती था। अरे ये तो चमत्कार हो गया। गंगा मैया ने स्वयं अपने हाथों से रविदास की भेंट स्वीकार की है। गंगा जी ने कहा, ये कंगन परम भक्त रविदास जी को देना और कहना कि आपने मुझे भेंट देकर कृतार्थ कर दिया। मैं संत रविदास को क्या भेंट दे सकती हूँ, मेरी ये तुच्छ भेंट स्वीकार करना। पंडित बोले, ठीक है गंगा मैया। पंडित जी उस कंगन को लेकर वापस चल पड़ते हैं। रास्ते में पंडित जी के मन में लालच आ गया। उसने सोचा, यदि मैं ये कंगन राजा को दे दूं तो राजा इसके बदले में मुझे बहुत सारा धन देगा। पंडित उस कंगन को लेकर राजा के महलों में जाता। महाराज की जय हो। महाराज, मेरे पास बेशुमार कीमती कंगन है। महाराज, मैं ये कंगन महारानी जी को भेंट करना चाहता हूँ। महाराज बोले, हमें दिखाओ, हम भी देखें बेशुमार कीमती कंगन। पंडित जी ने वो कंगन राजा को दिया। वाह, ये तो वाकई में बहुत खूबसूरत कंगन है। महाराज बोले, हे पंडित, इस कंगन के बदले में आपको क्या चाहिए? महाराज, ये कंगन बेशुमार कीमती कंगन है, आप इसके बदले मुझे धन दे दीजिए। महाराज बोले, ठीक है। राजा ने उस कंगन के बदले पंडित जी को बहुत सारा धन दिया और बोला, पंडित जी, अपना नाम और पता लिखवा कर जाना।
शाम के समय महाराज महारानी के पास गए और बोले, महारानी साहिबा, आज हम आपके लिए एक अद्भुत कीमती कंगन लेकर आए हैं। ये देखिए। महाराज, ये कंगन तो सच में बहुत ही सुंदर कंगन है। महाराज, ऐसा कंगन मैंने पहले कभी नहीं देखा। लेकिन महाराज, दूसरा कंगन कहाँ है? मुझे दूसरा कंगन भी चाहिए, मैं दोनों हाथों में पहन सकूं। महाराज बोले, लेकिन महारानी, कंगन तो एक ही है। महाराज, ऐसे कैसे हो सकता है? कंगन तो 2 जोड़े में होने चाहिए, तभी तो मैं दोनों हाथों में पहनूंगी। महाराज, मुझे ऐसा ही और कंगन चाहिए। महाराज बोले, अच्छा, ठीक है महारानी साहिबा, हम उस पंडित को बुलाकर उससे दूसरा कंगन भी ले लेंगे। अगले दिन राजा सैनिकों को बुलाता है। सैनिकों, जो पंडित कल ये कंगन हमें देने आया था, उसे हमारे दरबार में तुरंत बुलाकर लाया जाए। सैनिक पंडित जी को लेने मंदिर जाते हैं। अरे पंडित जी, आपको राजा जी ने तुरंत बुलाया है, आपको अभी हमारे साथ चलना होगा। मंत्री जी, महाराज ने मुझे किस लिए बुलाया? मंत्री बोला, ये सब वहां जाकर ही पता चलेगा। पंडित मंत्री के साथ चल पड़ता है। राजमहल पहुंचने पर राजा बोला, पंडित जी, कल जो आप कीमती कंगन लेकर आए थे, वो एक ही था। उसका साथ का दूसरा कंगन कहाँ है? पंडित जी, हमें वो दूसरा कंगन भी चाहिए। आपको जितना धन चाहिए हम देने के लिए तैयार हैं, बस हमें दूसरा कंगन चाहिए। पंडित बोला, महाराज, मेरे पास तो केवल एक ही कंगन था, वो मैंने आपको दे दिया। पंडित, तुम झूठ बोल रहे हो, मुझे झूठ पसंद नहीं। वो दूसरा कंगन भी तुम्हारे पास ही होगा। लेकिन महाराज, मेरे पास तो केवल एक ही कंगन था, वो मैंने आपको दे दिया। पंडित, वो कंगन हमें किसी भी कीमत पर चाहिए। यदि वो कंगन हमें नहीं मिला तो हम तुम्हारे पूरे परिवार को मौत के घाट उतार देंगे। पंडित रोने लगा और बोला, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? दूसरा कंगन कहां से लाऊं? पंडित जी के सामने पहाड़ जैसी समस्या खड़ी हो गई थी। पंडित काशी शहर की सभी सुनार की दुकानों में कंगन ढूंढता है, लेकिन किसी के पास भी वैसा कंगन नहीं मिलता जैसा गंगा मैया ने दिया था। पंडित बोला, अब मैं क्या करूं? अगर मैंने राजा को दूसरा कंगन नहीं दिया तो राजा मेरे परिवार को मरवा देगा। अब बस केवल रविदास जी ही बचा है जो मेरी जान बचा सकता है। पंडित संत रविदास जी के पास जाकर बोला, हे रविदास जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। संत रविदास जी बोले, अरे पंडित जी, क्या बात है? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? पंडित रोकर बोला, आपने जो कौड़ी मुझे गंगा मैया को भेंट देने के लिए दी थी, गंगा मैया ने वो कौड़ी अपने हाथों से ली थी और उसके बदले गंगा मैया ने मुझे एक बहुत ही अद्भुत सुंदर कंगन दिया था। और गंगा मैया ने कहा कि इस कंगन को परम भक्त संत रविदास जी को भेंट दे देना। परंतु मेरे मन में लालच आ गया, मैंने वो कंगन धन के लालच में आकर राजा को दे दिया। अब राजा ने कहा है कि मुझे वैसा ही दूसरा कंगन चाहिए। अगर मैंने दूसरा कंगन नहीं दिया तो राजा मुझे और मेरे परिवार को जान से मार देगा। हे रविदास जी, अब आप ही मेरी और मेरे परिवार की जान बचा सकते हो, कृपया करके आप मेरी मदद कीजिए। पंडित ने गिड़गिड़ाकर रविदास जी से अपने परिवार की भिक्षा मांगी। संत रविदास जी बोले, पंडित जी, आप क्षमा के योग्य तो नहीं हो, परंतु आपके परिवार पर आपत्ति आई है, इसलिए मैं आपकी सहायता कर रहा हूं। पंडित जी, यहां बैठिए और इस कठौती के पानी में हाथ डालें और गंगा जी से कहें, हे गंगा मैया, भक्त रविदास जी की प्रार्थना है कि आप इस कठौती में आएं और एक और वैसा ही कंगन दीजिए। ऐसा कहकर पंडित जी ने उस कठौती के पानी में हाथ डाला और देखा तो हाथ में 4 कंगन, वैसे ही जैसे गंगा मैया ने पहले दिया था।
रविदास जी बोले, पंडित जी, एक कंगन ले लीजिए, बाकी के 3 कंगन गंगा जी को वापस लौटा दो, नहीं तो भयंकर आपत्ति आ जाएगी। पंडित ने तुरंत 3 कंगन वापस कुंड में डाल दिए और एक कंगन राजा को देने के लिए चल पड़ा। राज दरबार लगा था। महारानी भी उपस्थित थी। पंडित जी बोले, महाराज की जय हो। पंडित जी, लाइए कंगन दीजिए। महाराज, ये लीजिए दूसरा कंगन। महारानी बोली, पंडित जी, आप ये कंगन कहां से लाए हो, मुझे बताइए। पंडित जी बोले, महारानी जी, ये कंगन मैं संत रविदास जी के पास से लाया हूं। महारानी जी ने सोचा कि रविदास कोई स्वर्णकार होगा, उससे मैं और भी बहुत सारे कंगन बनाऊंगी। महारानी को एक असाध्य रोग था और भूत प्रेतों का साया भी। वो बहुत परेशान रहती थी। सब जगह इलाज करवा लिया था, साधु संतों का आशीर्वाद भी ले चुकी थी, परंतु कहीं से कोई राहत नहीं मिली। अगले दिन महारानी अपनी दासी को ले संत रविदास के पास पहुंची। महारानी ने संत रविदास जी के दर्शन किए। दर्शन करने से ही महारानी के शरीर का कष्ट समाप्त हो गया। महारानी को ऐसा महसूस हुआ जैसे शरीर से भारी भार उतर गया हो। रानी ने संत रविदास जी के चरण छुए। रविदास जी बोले, मुझ जैसे निर्धन के पास महारानी जी का कैसे आना हुआ? हे रविदास जी, मैं तो सुनार की दुकान समझ कर आई थी, लेकिन आपके दर्शन करके मेरा तो जीवन धन्य हो गया। रोगों के कारण मेरा जीवन नरक बना हुआ था। आपके दर्शन करते ही मैं स्वस्थ हो गई। मैंने अपने इलाज के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी, परंतु मुझे कहीं से कोई लाभ नहीं हुआ। आपके दर्शन करने से मैं बिल्कुल ठीक हो गई। रविदास जी बोले, बहन, आपके पास भौतिक धन तो पर्याप्त है, जो आपके पूर्व जन्मों के पुण्यों का फल है, लेकिन भविष्य में सुख प्राप्ति के लिए आपको वर्तमान में पुण्य कर्म करने पड़ेंगे। इसलिए भक्ति का धन भी संग्रह करो। महारानी बोली, हे संत रविदास जी, मैं बहुत दान पुण्य करती हूँ। हर महीने की पूर्णिमासी को भंडारा करती हूँ और ब्राह्मणों तथा संतों को भोजन कराती हूँ। रविदास जी बोले, बिना गुरु धारण किए भजन और दान सब व्यर्थ है। हे संत रविदास जी, मैंने एक ब्राह्मण को गुरु बनाया है। रविदास बोले, गुरु भी पूरा होना चाहिए, नकली गुरु से भी कुछ लाभ नहीं होता। अब आप ही देखिए, आप जी ने गुरु भी बना रखा था, लेकिन आप कष्ट भी भोग रही थीं। क्या फायदा ऐसे गुरु का जिससे आपको लाभ ही न हो? आप सत्य कह रहे हैं गुरुदेव। आप मुझे नामदान दीजिए और अपनी शिष्या बना लीजिए। रविदास जी ने महारानी को अपना शिष्य बनाया और नामदान दिया। महारानी बोली, इस माह की पूर्णमासी को आपके नाम से भोजन भंडारा करूंगी। आप भंडारे पर मेरे घर जरूर आना। संत रविदास जी बोले, अच्छा ठीक है, मैं अवश्य आऊंगा। निश्चित तिथि को रविदास जी राजा के घर भंडारे पर पहुंचे। वहां पहले से आमंत्रित 700 ब्राह्मण भंडारे में पहुंचे हुए थे। महारानी ने अपने गुरु रविदास जी को ऊंचे आसन पर बैठाया। भंडारा शुरू हुआ। एक ब्राह्मण बोला, अरे भलिया, ये तो वही अछूत रविदास है। ये हमारे साथ भोजन कैसे कर सकता है? हाँ भाई, तुमने ठीक कहा। इस अछूत रविदास के साथ हम भोजन नहीं कर सकते। हाँ, इस अछूत रविदास को दूर करो। हे महारानी, हम इस अछूत के साथ भोजन नहीं करेंगे। महारानी बोली, लेकिन क्यों? ये मेरे गुरु जी हैं, ये दूर नहीं हो सकते। संत रविदास जी बोले, बेटी, आप मेरी बात मानो, मैं दूर बैठ जाता हूं, आप चिंतित मत हो।
रविदास जी उठकर ब्राह्मणों से दूर जाकर बैठ गए। सभी ब्राह्मण भोजन करने लगे। उसी समय रविदास जी के 700 रूप बने और प्रत्येक ब्राह्मण के साथ थाली में खाना खाते दिखाई देने लगे। उनमें से एक पंडित बोला, अरे पंडित जी, तेरे साथ वो अछूत रविदास भोजन कर रहा है। दूसरा बोला, अरे भाई, तेरे साथ भी वो अछूत रविदास भोजन कर रहा है। अरे भाई, वो अछूत रविदास तेरी थाली से भोजन खा रहा है। पंडित हैरान होकर बोले, अरे ये कैसा आश्चर्य है, रविदास हम सबके साथ कैसे भोजन खा सकता है। इस प्रकार प्रत्येक पंडित के साथ रविदास जी भोजन खाते दिखाई दिए। रविदास जी दूर बैठी ये सब देख रहे थे। रविदास जी बोले, हे ब्राह्मणगण, मुझे क्यों बदनाम कर रहे हो? देखो, मैं तो यहाँ बैठा हूँ। इस लीला को राजा, रानी और वहाँ सभी उपस्थित व्यक्ति भी देख रहे थे। संत रविदास जी ने अपने शरीर के अंदर सोले का जनेऊ दिखाया और बोले, है पंडितों, व्यक्ति ब्राह्मण अपने कर्म से होता है, जाति से नहीं। ये देखो, मैं वास्तव में ब्राह्मण ही हूँ, मैं जन्म से ब्राह्मण हूँ। संत रविदास जी ने कुछ देर सत्संग किया और ब्राह्मणों को सच्चाई का मार्ग समझाया। सच्चा ब्राह्मण वही है जो बुराई न करे और पाखंड न फैलाए। प्रत्येक प्राणी के लिए मन में दया भाव होनी चाहिए। परमात्मा की सच्ची भक्ति करे, सच्चा जीवन व्यतीत करे, मन में किसी के प्रति ईर्ष्या न हो। वे सभी ब्राह्मण इस चमत्कार को देखकर संत रविदास जी के शिष्य बन गए और परमात्मा की सच्ची साधना करके अपना जीवन सफल किया। कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर ये कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल मून क्रिएटर हिंदी को सब्सक्राइब करना न भूलें और नई नई दिलचस्प कहानियाँ सुनें जो बच्चों को सिखाएं सच्चाई, दोस्ती और अच्छाई का मूल्य। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें। आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमारे चैनल के लिए बहुत बड़ी ताकत है। धन्यवाद।